भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। आदाब सलाम, मैं हूँ चांद हसन और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पे। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने जन औषधि रथ को हरी झंडी दिखाकर औषधि सप्ताह की शुरुआत की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज शनिवार को जन औषधि रथ को हरी झंडी दिखाकर जन औषधि सप्ताह की शुरुआत की, जो 1 मार्च से 7 मार्च तक चलेगी। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का हिस्सा है। इसका उद्देश्य सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं लोगों तक पहुंचाना है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल भी शामिल रही। जेपी नड्डा ने बताया कि जन औषधि रथ दिल्ली एनसीआर में विभिन्न इलाकों में घूमेगा और लोगों को जन औषधि केंद्रों के लाभों के बारे में जानकारी देगा। यह जन औषधि केंद्र कम कीमतों पर जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराते हैं, जिससे आम लोगों का इलाज किफायती हो सके। तेलंगाना सुरंग हादसा, 8वें दिन भी बचाव कार्य जारी, मजदूरों तक पहुंचने की जद्दोजहद। तेलंगाना में हादसे के 8 दिन बाद भी सुरंग में फंसे 8 लोगों को बाहर नहीं निकाला जा सका है। इसी बीच अधिकारियों का कहना है कि बचाव अभियान तेज कर दिया गया है। सुरंग के अंदर से लगातार गाद को निकाला जा रहा है। वहीं अंदर फंसे लोगों के परिजनों की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है। सभी परिवारों को अपनों की सुरक्षित वापसी का इंतजार है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना समेत तमाम टीमें संयुक्त रूप से अभियान में जुटी हुई हैं। सुरंग के अंदर से पानी और कीचड़ को बाहर निकाला जा रहा है। अभी तक टीम मजदूरों तक नहीं पहुंच पाई है। 22 फरवरी की सुबह तेलंगाना के नगर कुर्नूल जिले के निर्माणाधीन श्री शैलम लेफ्ट बैंक कैनाल एसएलबीसी सुरंग का 3 मीटर लंबा हिस्सा अचानक ढह गया था। यह हादसा सुरंग में लगभग 14 किलोमीटर अंदर हुआ था। हादसे के वक्त कुल 50 मजदूर लीकेज के ठीक करने में जुटे हुए थे। इनमें से 42 कुशल पूर्वक भागने में सफल रहे, मगर 8 मजदूर अंदर ही फंस गए। पिछले 8 दिनों से इन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। अब आपको लेकर चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुई तीखी बहस। अमेरिका पहुंचे यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप में आज कैमरे के सामने तीखी बहस देखने को मिली। रूस से युद्ध खत्म करने के बात करने पहुंचे जेलेंस्की ने ट्रंप से ही लड़ाई मोल ले ली। अब इस बहस के मजे लेते हुए रूस ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की पर तंज कसा। रूस ने व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच तीखी बहस पर खुशी जताई और कहा कि वो इसी के हकदार थे। रूस ने कहा कि ये लड़ाई मॉस्को के लिए एक तोहफा है, जो ट्रंप की नई सरकार के साथ बेहतर संबंध बनाने पर काम कर रहा है। चीन में बड़ा हादसा, शिप और नाव की टक्कर में 11 लोगों की मौत, 5 लापता। दक्षिणी चीन में एक नदी पर तेल रिसाव को साफ करने वाले एक पोत और एक छोटी नौका के बीच टक्कर हो गई। इस घटना में कम से कम 11 लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आई है। घटना मंगलवार सुबह घटी थी। इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि पोत ने नौका को पीछे से टक्कर मारी। सरकारी मीडिया ने शुक्रवार रात को इस हादसे के बारे में जानकारी दी थी। देश की आधिकारिक समाचार एजेंसी शिन्हुआ के हवाले से पीटीआई ने बताया कि मंगलवार को यह घटना घटी थी। अब खबरें व्यापार जगत से। वित्तीय वर्ष 2025 में अर्थव्यवस्था को मिलेगी रफ्तार, कारोबार पहुंचेगा 3 लाख करोड़ रुपए। प्रयागराज में आयोजित हुए महाकुंभ 2025 का समापन हो चुका है। करोड़ों श्रद्धालुओं ने यह आस्था के संगम में डुबकी लगाई। वहीं दूसरी ओर यह महाकुंभ देश की अर्थव्यवस्था में भी बड़ा योगदान देने जा रहा है। मुख्य आर्थिक सलाहकार सीईए वी अनंत नागेश्वरन ने बताया कि महाकुंभ से भारत को वित्तीय वर्ष 2024-25 में 6.5% सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी। सीईए ने कहा कि इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन कुंभ मेला मार्च तिमाही में उपभोग व्यय को काफ़ी बढ़ावा देगा। उपभोग व्यय का मतलब है कि लोग कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। महाकुंभ में आने वाले लोगों ने खाना पीना, रहना, खरीदारी आदि पर खर्च किया है। इससे अर्थव्यवस्था को और गति मिलना लगभग तय है। 28 फरवरी को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बढ़कर 6.2% हो गई है। इसमें यह तेजी अच्छे मानसून और बढ़े सरकारी खर्च के कारण ग्रामीण उपभोग में सुधार के चलते आई है। यह दर पिछली तिमाही में 5.6% थी, यानी इस बार इसमें तेजी आई है। यह बताती है कि देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। अब खबरें खेल जगत से। न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट मचा सकते हैं धमाका। 6 रिकॉर्ड तोड़कर सचिन सहवाग को पीछे छोड़ सकते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत और न्यूजीलैंड की टक्कर आज।
यानी 1 मार्च से शुरू है, जिसमें विराट कोहली कई रिकॉर्ड तोड़ने के करीब है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के लिए सबसे ज़्यादा 701 रन शिखर धवन ने बनाए हैं और विराट कोहली के 651 रन, जो शिखर के इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए केवल 52 रन की ज़रूरत है। टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज़्यादा 991 रन क्रिस गेल के नाम है। अगर विराट इस मैच में 142 रन बना लेते हैं तो वह चैंपियंस ट्रॉफी के सबसे सफल बल्लेबाज बन जाएंगे। अगले रिकॉर्ड की बात करें तो वनडे में न्यूजीलैंड के खिलाफ सचिन तेंदुलकर ने 1750 रन बनाए थे, जबकि कोहली अब तक 1645 रन बना चुके हैं। उन्हें यह रिकॉर्ड तोड़ने के लिए महज 106 रन और चाहिए। वीरेंद्र सहवाग के नाम न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज़्यादा 6 वनडे शतक है और विराट भी इतने ही शतक लगा चुके हैं। अगर वह एक और सेंचुरी लगाते हैं तो इस मामले में वह सहवाग से आगे निकल जाएंगे। आईसीसी वनडे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा 650 संयुक्त रूप से विराट, शिखर धवन, सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ के नाम है। अगर कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ एक और अर्धशतक बनाते हैं तो वह इस सूची में टॉप पर पहुंच जाएंगे। इसके अलावा विराट कोहली 150 रन और बना लेते हैं तो वह वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन जाएंगे। फिलहाल इस सूची में कुमार संगकारा उनसे आगे है। फिलहाल के लिए बस इतना ही और अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज़ और भारती न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।